करने का काम करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि केंद्र की जो सरकार है ये सही माने में जनता के हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है, जनता के जो गाढ़ी कमाई है उसको लुटवाने वाली सरकार है। ऐसी सरकारें से सबको बचना चाहिए। इस तरह से सर गुजरातियों को ठग कहने पर जो है तेजस्वी यादव पर जो है याचिका दायर किया गया, जिसके बाद जो है कोर्ट जो है जो याचिका दायर किया उससे सबूत मांग रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दो तरह की राजनीति कर रही है। एक तरफ विपक्षी दलों के खिलाफ उनके नेता जहरीली बोल बोलते हैं, उन्माद फैलाने वाली बोल बोलते हैं, और जिस भाषा और संस्कृति का माहौल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा खड़ा किया जाता है, ये स्पष्ट रूप से देश की जनता भी जानती है। देश की जनता को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भाषाई उन्माद फैला रही है उसके कारण देश को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी का सवाल है, तेजस्वी जी ने जिन संदर्भों की चर्चा की थी उस संदर्भों को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि पीएमओ से वैसे व्यक्ति को संरक्षण मिल रहा है जो लीगली कहीं से भी पीएमओ का अधिकारी नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, और उसको संरक्षण ही नहीं मिला बल्कि एसपीजी के सारे सुरक्षा गारद मुहैया कराए गए, और वो जो सेंसिटिव है देश के लिए और देश की व्यवस्था के लिए उस जम्मू कश्मीर में महीनों रह करके वहाँ पर किस तरह से माहौल को बनाने का काम किया या किस तरह से उसने माहौल बना करके पूरे सुरक्षा व्यवस्था को चैलेंज करने का काम किया, उस संदर्भ में बातें की थी। और दूसरी ओर जो देश स्तर पर जो इनके उद्योगपति मित्र हैं उनके संदर्भों की चर्चा की थी कि सारे पैसे लोग ले करके विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों से लौटाने का जो वादा किए थे, उनको गिरफ्तार करके लाने का जो बात किए थे, उस पर कोई सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से माहौल खड़ा किया जा रहा है, उसी संदर्भों की चर्चा की थी। उन्होंने किसी भी गुजराती के संबंध में या गुजरात के लोगों के संबंध में ऐसी बातें नहीं की थी। हाँ, जिन लोगों के संबंध में बातें कही थी वो लोग तो हकीकत में देश के लिए ठगी कर रहे हैं, देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के सुरक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं धत्ता बता करके देश के जो सुरक्षा मानद है उनको भेद करके जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उस संदर्भों की चर्चा करना विपक्ष का कर्तव्य बनता है। विपक्ष अगर आईना नहीं दिखाएगी, विपक्ष अगर सच्चाई को सामने नहीं लाएगी तो देश के और देश की व्यवस्था के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है ये समझा जा सकता है। इसलिए उन संदर्भों को माननीय न्यायालय ने भी समझा है, इसीलिए उनसे मांगा गया है कि सबूत उपलब्ध कराएं कि उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, सब कुछ सामने आ जाएगा। और जो इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कोर्ट के माध्यम से अपने लोगों को इस्तेमाल करती है और दूसरी ओर उनके ही नेता अब संस्कृति वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं ताकि विपक्षी दल डर करके कोई बात सच और सच्चाई को सामने नहीं ला सके। लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हित में और जनता के लिए और जनता के बातों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष का काम है सच्चाई और सच को सामने लाना, और उसको हम लोग हमेशा करने का काम करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि केंद्र की जो सरकार है ये सही माने में जनता के हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है, जनता के जो गाढ़ी कमाई है उसको लुटवाने वाली सरकार है। ऐसी सरकारें से सबको बचना चाहिए।